मेरा नाम फातिमा हुई है। मेरी शादी जून में 27 जून को हुई थी शादी 2021 में। 2021 जी, फिर आप अक्टूबर में खुद से नेचुरल कंसीव भी कर गए थे। खुद से कंसीव हुई हैं ये, तब इनका ये बच्चे का रिपोर्ट है कि जी-सैक आ गया था। 4 हफ्ते की इनकी तब की प्रेगनेंसी थी 11 अक्टूबर 2021 में। लेकिन फिर दुर्भाग्य से इनका अबॉर्शन हो गया उसमें, और 18 अक्टूबर को हाँ 18 अक्टूबर को फिर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि कंप्लीट अबॉर्शन हो गया, बच्चा नहीं बच पाया। फिर इन लोगों ने अपना 2 महीने इनको प्रॉपर ब्लीडिंग भी आई है फातिमा, फिर प्रॉपर ब्लीडिंग आई, फिर पीरियड आना बंद हो गया। फिर इन लोगों ने बहुत इलाज कराया, इनकी मदर ने बहुत इलाज कराया कि आने लगे, बॉडी चीज़ें ठीक होने लगे। समय बीतता रहा तो बहुत ज़्यादा आशा थी, नहीं मिल रहा था, ब्लीडिंग रुक रही थी, पीरियड नहीं आ रहा था। कोई कंट्रासेप्टिव खिलाते थे, 21 दिन का कोई कोर्स करा देते तो उससे आ जाता था, फिर रुक जाता था। तो वो नेचुरल नहीं हील हो पा रही थी बॉडी। फिर उसके बाद इन लोगों ने दोबारा से, किसी डॉक्टर ने कहा होगा कि आप दोबारा जांच कराएं, तो इन्होंने 1 जनवरी 2024 में दोबारा जांच कराई कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। तो उसमें इनका यूट्रस जो है स्मॉल हुआ था, क्योंकि नेचुरल ब्लीडिंग नहीं आ रही थी अक्टूबर 2021 के बाद से, या 2022 से नेचुरल ब्लीडिंग नहीं आ रही थी। और हमने 1 जनवरी 2024 में कराया तो 58, 23, 30 mm का यूट्रस हो गया था, छोटा हो गया, पॉलिप आ गया 8/3 mm का। और फिर भी इन लोग लगे रहे इलाज के लिए कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर दोबारा करा तो 31 मई 2024 में फिर करा, तो तब भी बच्चेदानी हमारी श्रिंक थी, स्मॉल इन साइज हो गई थी, 53, 50, 24। सर्विक्स में नेबोथियन सिस्ट हो गई थी। दोनों ओवरीज का साइज स्मॉल था, 14/9 और 14/7 mm का। इसके बाद इनका पूरा परिवार एकदम डिसहार्टेंड हो गया। डॉक्टर्स ने कहा आपका जन्म से ही इतना श्रिंकेज होगा, इतना श्रिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि नेचुरल हार्मोन्स बनने बंद हो गए एकदम बॉडी में। तो वो ज़बरदस्ती ब्लीडिंग हो रही थी तो हो रही थी, नहीं तो फिर कई बार उससे भी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं कुछ हो पाएगा आपके केस में, आप नहीं बन पाएंगी, माँ नहीं बन पाएंगी, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ फातिमा? फिर हमने आपके पास आए, हमारे भाई लेके आए, किसी ने बोला कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से हो जाएगा। आवाज़ तेज फातिमा। हाँ, भैया आए आपके, भाई आए थे मुझे लेके। हाँ, वो लेकर आए, उन्होंने फिर शुरू करा। तो फातिमा हमारे पास आई है 2 सितंबर 2024 में जी, और अब मुझे बहुत फायदा है। जी फातिमा का 27 सितंबर 2024 में पहला स्पॉट आ गया। तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब कुछ अच्छा संकेत है, हम लोग प्रयास करते हैं, काम बहुत टफ है। तब भी इन लोगों ने काउंसलिंग करी थी, मैंने कहा देखो टफ तो है, लेकिन हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, इसको वापस से अपने हार्मोन्स बैक करते हैं। मुझे बस इतनी उम्मीद थी कि मैंने इससे 2 सवाल पूछे थे। मैंने कहा शादी से पहले पीरियड कुदरती आता था, बुली आता था। मैंने कहा ये वाली रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसका एक बार बच्चा ठहरा है, तो इसका मतलब ये बाद में ही बीमार हुई है, कोई जन्म से बीमार नहीं हुई है, जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप जन्म से ही नहीं ठीक है, वहीं से ही। मैं तो ठीक हूँ, मेरा पहले से ही आ रहा है। और अगर नहीं भी हुई है जन्म से, बाद में हुई है, तो वो एकदम बिगड़ गई है। और वैसे लोग यही मानते हैं कि अगर कोई चीज़ बच्चेदानी श्रिंक हो गई है, ओवरी श्रिंक हो गई, तो कभी ठीक नहीं होगी। हम लोग चुपचाप करके लगे रहे, और जनवरी 2025 में इनका पहला ब्लीडिंग आ गई प्रॉपर, 27 सितंबर के बाद, जो एक हल्का सा स्पॉट आके रुका था। ये बिल्कुल ऊपर वाले के नाम से खाती नहीं दवाई। और आज फातिमा ने, हमने कहा कि अब ब्लीडिंग आ गई तो एक बार फिर से बच्चेदानी का सबकी जांच कर लेते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। तो इसमें हमारी यूट्रस हमारी नॉर्मल इन साइज हो गई है, 89, 46 और 27 mm की। और हमारी बोथ ओवरीज आर ऑल्सो नॉर्मल इन साइज। कोई भी इनको सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखी है इनकी रिपोर्ट में। आपको होम्योपैथी में पैथोलॉजिकली भी आराम मिला, अपना भी पीरियड अब नेचुरल आ रहा है। तो आप होम्योपैथी के लिए क्या कहना चाहेंगी फातिमा? बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, मुझे फायदा मिला। जी। और ये मेडिकल मिरेकल है जो फातिमा के साथ हुआ है।
क्योंकि वो वाकई में अगर उन्होंने उन्हें डराया था कि, क्योंकि रिपोर्ट बिगड़ती जा रही थी, हमारे बच्चेदानी सुकड़ती जा रही थी, अंडेदानी सुकड़ती जा रही थी, तो उसमें हमें जो इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ तो उसमें हमें एक होम्योपैथी में अच्छा आशा जीती लाभ मिला आपके। शुक्रिया मैम, आपका बहुत-बहुत। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है फातिमा के साथ, क्योंकि ये एक होम्योपैथी के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपने यूट्रस, अपने हार्मोन्स को भी नॉर्मल, क्योंकि कई लोगों को कह दिया जाता है कि बच्चेदानी छोटी है या अंडेदानी छोटी है, वो इसलिए हुई थी क्योंकि कभी ब्लीडिंग नहीं आई थी। जब ब्लीडिंग आएगी तो वो नॉर्मल इन साइज भी हो सकती है, क्योंकि वो अब यूज़ होने लगी, कोई चीज़ नहीं काम हो रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो वो पड़े पड़े श्रिंक हो जाती है। अब वो इस्तेमाल, क्योंकि अब हमने हार्मोनल होम्योपैथी का ही काम है, स्पॉट ही कराओ पर जड़ से कराओ, ब्लीडिंग पे कंट्रोल मत करो। तो जब हमने उस पर काम करना शुरू करा तो हमें रिजल्ट आया। अच्छा मिला फातिमा बहुत-बहुत आपका। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है फातिमा, आपका रिजल्ट मिला। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आपका जल्दी से नन्ना मुन्ना भी हो जाए, उसकी भी हम एक वीडियो बनाएं, क्योंकि अब तो ये स्वस्थ हैं, इनकी ब्लीडिंग भी आ रही है, ये फिर वैसे ही हो गई है जो ये एक अक्टूबर में जो पहला आपका स्टेट था वैसे ही वापस आ गई हैं। अब हम अपनी बच्चेदानी मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि अब हमारे साथ ऐसा हादसा ना हो। अब तो फातिमा भी मजबूत हो गई है। आपको थैंक यू फातिमा। ओके।